तीन पंखी वाले पंखा रिपेयरिंग करने का यह दूसरा वीडियो है दोस्तों। पहले वीडियो में हमने समझा था पंखा को ओपन कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे पंखे की फिटिंग कैसे करते हैं। पहले हम इसकी ओपनिंग करना फिटिंग करना अच्छे से सीख लेंगे, इसके बाद इसकी प्रॉब्लम को धीरे धीरे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले इसकी बटन को यानी कि जो रेगुलेटर स्विच होता है उसको फिट करेंगे। उसको फिट करने के लिए अंदर से ऐसे लगाएंगे और इसमें स्क्रू टाइट करने के लिए होल बने होते हैं। ये देखिए, बॉडी में भी होल होता है और स्विच में भी होल होता है और इसमें स्क्रू लगा करके टाइट कर देंगे। दो स्क्रू होते हैं दोस्तों। बहुत लोग तो यही नहीं समझ पाते हैं कि यह खुलेगा कैसे, क्योंकि इसके ऊपर से कैप लगा होता है जिसको नोब कहते हैं, जिससे पंखे की स्पीड को कम ज़्यादा करते हैं, घुमाते हैं। ये देखिए, अच्छे से टाइट कर लेंगे स्क्रू। ये देखिए, टाइट हो गया है। पहले हम ओपन करना फिट करना सीख लेंगे, इसके बाद धीरे धीरे इसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। देखिए, ऊपर से नोब लगा देंगे। इसका खांचा बना होता है दोस्तों। ये देखिए, अच्छे से लग गई। अब ऊपर से समझ में नहीं आता कि ये खुलेगा कैसे। पहले इस नोब को निकालेंगे, इसके बाद स्क्रू दिखेंगे आपको, स्क्रू को ढीला करेंगे तो खुल जाएगा। अब देखिए, अब इसका कर लेते हैं कनेक्शन। ये देखिए, जब कंपनी से पंखे की मोटर आती है तो उसमें से 3 वायर बाहर निकले होते हैं, एक कॉमन, एक रनिंग, एक स्टार्टिंग। लेकिन जब बाइंडिंग कर देते हैं, बाइंडिंग करने के बाद 4 वायर हो जाते हैं और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का लेकर के कॉमन बनाते हैं, 3 वायर हो जाता है। देखिए, एक लाल वाला एक नीला वाला है यहाँ पर और उससे कॉमन बना हुआ है। बाकी 2 वायर जो बच रहे हैं जिस पर कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। कैपेसिटर की पहचान कैसे करेंगे, किन किन वायरों पर कैपेसिटर जुड़ेगा, वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में डायरेक्टली हम जोड़ते हैं। ये देखिए, स्विच के 2 पॉइंट हैं और लीड के 2 पॉइंट हैं। एक लीड का पॉइंट और एक स्विच का पॉइंट आपस में कनेक्ट कर देंगे। देखिए, ये लीड का एक पॉइंट स्विच के एक पॉइंट के साथ जोड़ दिए। देखिए, अब बचे 2, एक स्विच का बचा हुआ है और एक लीड वाला वायर बचा हुआ है जिसको मोटर में जोड़ना है। यदि डायरेक्ट लीड के वायर को मोटर में जोड़ देंगे तो पंखा डायरेक्ट हो जाएगा, बगैर स्विच का ही चलेगा। डायरेक्ट जैसे ही सप्लाई देंगे चलने लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो कॉमन वाला वायर है जिस पर कैपेसिटर नहीं जुड़ता है उसको कॉमन वाला वायर कहते हैं। लीड का एक तार उसी पर ला करके जोड़ देंगे। देखिए, लीड का एक तार पहले ही जुड़ चुका है स्विच के साथ में और एक तार जो बचा था तो कॉमन वाले वायर के साथ में जोड़ दिए हैं। और अभी स्विच का दूसरा वाला पॉइंट बचा है जिसको कैपेसिटर के एक पॉइंट पर जोड़ना है। पंखा दोनों पर चलेगा, जहाँ पर कैपेसिटर जुड़ा हुआ है वहाँ पर आप किसी भी पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे तो पंखा चलेगा, लेकिन एक पर उल्टा चलेगा और एक पर सीधा चलेगा। जिस पर सीधा चलेगा उसी पर आपको जोड़ देना है। तो इस तरह से यहाँ तक हो गया इसका कनेक्शन। आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस तरह से कनेक्शन करने के बाद आप सप्लाई दे करके पंखा को चलाएंगे। यदि मान लीजिए पंखा उल्टा चल रहा है तो आप जो कैपेसिटर पर स्विच वाला एक वायर जोड़े हैं उसको चेंज कर देंगे, दूसरे वाले पॉइंट पर कर देंगे तो पंखा सीधा हो जाएगा। और सभी वायरों की अच्छे से टेपिंग कर देंगे या फिर स्लिप लगा देंगे। हमने टेपिंग कर दिए हैं और कैपेसिटर को इसके बॉडी के अंदर अच्छे से बैठाएंगे। सीधा रहेगा तभी पंखा ये मोटर बैठेगी, नहीं तो बैठ नहीं पाएगा। ये देखिए, इस तरह से इसके कवर के ऊपर रखना है और जाली लगाना है। किसी किसी में डबल स्क्रू होते हैं तो आप पहले मोटर को टाइट कर दीजिए अच्छे से, इसके बाद जाली लगाइए और फिर स्क्रू टाइट कर दीजिए। लेकिन इसमें सिंगल ही स्क्रू है तो इसमें हम मोटर रखेंगे, इसके बाद जाली रखेंगे, जाली के बाद ही बोल्ट लगा करके टाइट करेंगे। देखिए, फटाफट से चारों बोल्ट टाइट कर लेते हैं। इस तरह से होता है इसकी फिटिंग। अब हमको पंखी फिट करना है। देखिए, इसका लॉक भी नहीं है, गिर गया है दोस्तों। पुराना पंखा है, टूट फूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो इसमें हम लॉक बनाएंगे, या तो इस तरह से कोई तार कील बिरंची लेकर के, या फिर वायर ऐसे डाल देंगे। लेकिन ये वायर पतला पड़ रहा है, कोई स्क्रू यदि उसी साइज का मिल जाता है तो स्क्रू डाल देते। ये देखिए, यदि चाबी नहीं रहती है तो पंखी फ्री हो जाती है। किसी किसी में खांचा बना होता है तो नहीं होती है, किसी किसी में गोल होल होता है तो फ्री हो जाती है। देखिए, एक नट लगा लिए हैं, अब पंखी को बैठा देंगे। ये देखिए,
पंखी में भी खांचे बने होते हैं, चाबी के साथ में खांचा फिट होगा तभी पंखी अच्छे से घूमेगी, नहीं तो फ्री हो जाएगी चलते चलते जब हीट होगी, गर्म होगी तो। ये देखिए, अब इसका ऊपर का जो चकनट होता है, चकनट को टाइट करें। चकनट उल्टे साइड में टाइट होगा। ये देखिए, इस साइड में टाइट होगा। जिस साइड में नट बोल्ट खुलते हैं उस साइड में चकनट टाइट होता है, जिस साइड में नट टाइट होते हैं उस साइड में यह खुलता है। ये देखिए, इसकी फिटिंग हो गई। अब जाली की फिटिंग करना है तो जाली की फिटिंग तो नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है। ये देखिए, अब ये पट्टी है। कभी कभार पट्टी टूट जाती है तो आपको हैरान होने की बात नहीं है दोस्तों, आप तार लगा करके जाली को चारों तरफ से बांध सकते हैं। ये रहा 3 पंखी वाले पंखा रिपेयरिंग करने का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने पंखे को ओपन करना सीखा, किस तरह से ओपन करते हैं। इस वीडियो में हमने पंखे की फिटिंग करना सीखा। अब अगली वीडियो में हम समझेंगे मोटर संबंधित जानकारी। पहले वीडियो में बटन की लीड की चेकिंग करना सीख चुके हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।